क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या है, शो दैट a -4 7 b -1 और 2 c 8 5 d 5 -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। शो करने बोला है, मतलब क्या, हमको दिखाना है कि वो पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम किसके जैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है, बस वो थोड़ा सा क्या होता है, टिल्ट होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल तो होंगे, है ना। बट अभी हमारी बातें क्या चल रही है, अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 5.2 में आता तो सिंपल सी बात है, हम इसको कौन सा फॉर्मूला लगा के करते हैं, कौन सा फॉर्मूला करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला हाँ? सेक्शन ये तो है ना। सेक्शन 5.2 5.1 किसमें था वो, वो सेक्शन में 5 शो करना है पैरेललोग्राम रूम, बस वो 5.1 में था कि 5.2 5.1 में था, जिसमें डिस्टेंस निकालना था, ये निकाल के और ये निकालना है। तो अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट आ गए तो पैरेललोग्राम है, दोनों अपोजिट साइड। बट अभी हम लोग टॉपिक है हमारा स्लोप ऑफ लाइन। अगर ये बोर्ड में क्वेश्चन आया, अगर वो लोग ने बोला कि स्लोप ऑफ लाइन से करो तो हम उससे करेगा, बट सिर्फ ऐसा क्वेश्चन लिख के दिया है और कोई हमको फॉर्मूला लिखने बोला है क्या, नहीं बोला। तो हम कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे वो डिस्टेंस का हो चाहे वो कोई भी हो। पैरेललोग्राम बस हमको शो करने बोला है तो हम कॉन्ग्रुएंट बता के उसको शो कर देंगे कि ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसमें भी सेम क्वेश्चन था, इसमें भी सेम है, बट ये किस में आ गया है, स्लोप ऑफ लाइन में आ गया है, इसलिए हम इसको स्लोप ऑफ लाइन के थ्रू करेंगे। बोर्ड में ऐसे लिख के नहीं आएगा कि स्लोप ऑफ लाइन से सॉल्व करो या डिस्टेंस फॉर्मूला से करो, किसी से भी कर सकते हैं, तो वो गलत नहीं होगा। बस हम उनको सिर्फ फर्क किससे पड़ रहा है, शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। बट अभी स्लोप ऑफ लाइन है, तो स्लोप ऑफ लाइन में क्या बोला था कि इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या आएगा, इक्वल आएगा, तो वो पैरेलल होगा। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है ना, तो ये साइड और ये साइड क्या होगी, पैरेलल होगी। कब स्लोप इक्वल आएंगे तब। और वैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी कब, जब उन दोनों की साइड्स इक्वल आएगी, स्लोप इक्वल आएंगे तो वैसे हम लोग क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे पैरेललोग्राम का। तो बताएंगे कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं। 4 दिए हैं, चारों का निकालेंगे। नाम क्या क्या दिए, ए बी सी डी दिया है, तो हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी और डी। तो किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी, पहले तो चारों निकलेंगे, ए भी निकलेगा, बी सी निकलेगा, सी डी निकलेगा, ए डी निकलेगा, चारों निकलेंगे। तो स्लोप ऑफ चारों निकालते हैं पहले। तो मतलब इसमें लेट तो करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, पर इसमें 4 है तो x4 y4 तक जाना पड़ेगा, है ना। 4 कोऑर्डिनेट दिए तो 4 हो, तो लेट a को लेट कर लिया हमने -4 और -7 को x1 और y2। b को लेट, b है हमारा -1 और 2, तो उसको लेट किया हमने x2 y2। c को करना है 8 और 5, तो वो है हमारा x3 y3। वैसे ही d है हमारे पास 5 और -4, तो वो है हमारा x4 और y4। चारों पॉइंट्स को हमने लेट कर लिया। अब सिंपल है स्लोप निकालने, चारों की स्लोप निकालते हैं। तो पहला निकला हमारा फर्स्ट स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, थोड़ा पे हिसाब से चलिए यूज करते हैं, तो ए बी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ए बी लिखा, लिखना यहीं से, यहाँ से हमारे बोर्ड के पेपर में, ऐसे नहीं करना। अभी हमको पूरे में ये करना है, इसलिए कर ए बी क्या गया, y2 - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 क्या है हमारा 2 माइनस -7, 2 माइनस और -7, -7 क्यों, क्योंकि -7 है उसको, -1 और -4, -1 फॉर्मूले का -4, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस,
तो 2 + 7, 2 + 7 और माइनस माइनस प्लस, तो -1 + 4, तो 2 और 7 कितना हो गया 9, और माइनस और प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना आ गया 3, 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर कितना आ गया, तो स्लोप ऑफ ए बी आ गया हमारा 3। फर्स्ट हो गया। सेकेंड, वैसे ही सेम स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है, स्लोप ऑफ बी सी लिखेंगे तो क्या आएगा y3 माइनस y2, तो y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। y3 क्या है हमारा 5 और 2 है ना, तो 5 माइनस 2, और x3 क्या है हमारा 8 और -1, तो हमारा 8 माइनस और माइनस 1 है। 5 में से 2 गया 3, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 1 9 हो गया, 3 1 3, 3 3 9, तो आ गया 1/3। हमारा ये स्लोप मिल गया BC का। सेम, अब आते हैं थर्ड पे। अब क्या निकलेगा, BC निकल गया CD, स्लोप ऑफ CD। अब C और D में देखो, D वाला पहले लिखना है ना, नाम जिसका बाद में वो आता है y4 और -y3, y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। ये याद रखना है, ऐसे ही लिखना है हमेशा। y4 क्या है -4 -5 और 5 और -8, 5 और -8, माइनस माइनस प्लस, तो -9 आएगा, 5 में से 8 गया तो -3 आएगा, माइनस माइनस कट गया, 3 1 3, 3 3 9, तो आंसर आ गया 3। CD की वैल्यू आ गई 3। तो जैसे देखो AB का 3 आया है, CD का भी 3 आया है ना, तो वैसे ही हम अगर फोर्थ करेंगे और इनको इक्वेशन देना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, और अब जो लास्ट हम 4 कर रहे हैं कौन सा है, AD वाला रहेगा ना, स्लोप ऑफ AD निकालेंगे, उसमें क्या फॉर्मूला होगा, y4 माइनस y1, तो y4 माइनस y1 अपॉन x4 माइनस x1। y4 क्या है -4 और -7, -4 -7 अपॉन 5 माइनस, 7 को अलग से माइनस, हाँ -4 और अच्छा इधर दो, -4 माइनस और -7, ठीक है, और यहाँ पे 5 और -4, 5 माइनस और -4 क्वेश्चन, माइनस माइनस प्लस, तो -4 और +7, माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 4, ठीक है। अब माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा 3 अपॉन 9, साइन तो कोई है नहीं, 3 1 3, 3 3 9, तो आ गया 1/3। ये किसका स्लोप निकला, AD का। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गए, चारों स्लोप निकल गए। अब बस हमको क्या बताना है, वो पैरेललोग्राम है। तो मैंने क्या बोला था, दो अगर अपोजिट साइड के स्लोप इक्वल आए तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। है क्या, कौन से इक्वल आए, इस 3 के साथ कौन सा इक्वल है, CD वाला, है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 क्या हुआ, AB इज इक्वल टू CD, तो AB का स्लोप इज इक्वल टू CD का स्लोप है, तो फिर AB इज पैरेलल टू CD हो जाएगा। अगर वो दोनों इक्वल है तो वो पैरेलल होगा, क्यों, क्योंकि उसकी स्लोप इक्वल है। ये क्या है, स्लोप है, स्लोप, ठीक है, स्लोप इक्वल तो वो पैरेलल है। सेम चीज
फ्रॉम इक्वेशन क्यू है सेकेंड और फोर्थ। सेकंड का क्या है हमारे पास BC, BC इज इक्वल टू AD। अगर इनके स्लोप इक्वल तो ये भी क्या हो गए, पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए। स्लोप में क्या होता है, इक्वल होता है, वो हम लोग क्या दिखा सकते हैं उसको, पैरेललोग्राम है। अगर रेक्टेंगल पूछा था तो इसके हिसाब से हम रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, बट अभी हमको क्या पूछा है, पैरेललोग्राम पूछा है, इसलिए हम सिर्फ पैरेललोग्राम लिखेंगे। रेक्टेंगल पूछते तो भी यही तरीका था, हम रेक्टेंगल लिखते, पर अभी हमको पूछा क्या है, पैरेललोग्राम, तो हम सिर्फ पैरेललोग्राम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी पैरेललोग्राम पूछा है तो अभी इसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे, देयरफॉर अपोजिट्स sides of a parallelogram are congruent। हमको ये पता है ना, opposite side of parallelogram एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे लिख के देते हैं। क्या आएगा आंसर, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल भी लिख सकते हैं या फिर कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपोजिट साइड क्या है, पैरेललोग्राम के इक्वल है, तो हमारा क्वाड्रिलेटरल क्या नाम था, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड अगर पैरेललोग्राम के इक्वल है तो क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, हमारा पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि हमारा क्वाड्रिलेटरल का नाम हमने ABCD दिया है, तो उस नाम से हमको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। समझ में आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया है। तो हमने 5th क्वेश्चन कर लिया, अब हमारा कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस क्या इधर निकालना है, फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू A एंड B। और ये हमारा थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है, तो -2 और K हैज स्लोप -2। मतलब क्या है, हमको स्लोप दिया है, क्या दिया है, और हमको क्या फाइंड करना है, K फाइंड करना है। K किसकी जगह पर है, B के कोऑर्डिनेट में K है हमारे पास। सिंपल सी बात है, स्लोप बोला है तो हम क्या लगा देंगे, पहले स्लोप लगा देंगे, पर हमको पहले क्या करना पड़ता है, हमेशा लेट करना पड़ता है। क्या करेंगे, लेट। A इक्वल टू क्या होगा, 1 - 1 इक्वल टू x1 y1। ठीक है, B को हमारा है -2 और K, तो वो हमारा है x2 और y2। और हमको स्लोप ऑफ लाइन AB दे दिया है ना, स्लोप दिया मतलब AB की वैल्यू दे दी है, स्लोप ऑफ AB दे दिया है कितना, -2, तो वो भी लिख रहे थे। जो जो हमारे पास है पहले हम वही लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AB, तो उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2 है। तो जैसे जैसे है हमारे पास वैसे वैसे हम आगे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे, पर अभी हम जैसे सॉल्व करते हैं वैसे लिखेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय स्लोप ऑफ लाइन AB। फॉर्मूला क्या है, हमने कल ही देखा था, क्या था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, k माइनस y1 की वैल्यू -1 है, तो हम लोग -1 ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर x2 - x1, x2 क्या है, -2 -1, और हमारे पास स्लोप ऑफ लाइन AB भी दिया है कितना, -2, तो वो इस तरफ होना चाहिए। जो चीज हमें दिया है वो सब चीज पुट कर दी, जैसे स्लोप ऑफ लाइन AB दिया है तो वो इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो इस तरफ है। y2 की वैल्यू k है तो k, y1 की वैल्यू -1 है, x2 की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 1। इतना समझ में आ गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस है, तो k + 1, और ये कितना हो गया, -3।
अब ये -3 इसको डिवाइड करेगा क्या? नहीं। तो ये -3 डिवाइड में इधर आके क्या करेगा? मल्टीप्लाई कर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो -2 इंटू -3 इक्वल टू k+3 यहाँ पर है। तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, और k+3, सॉरी k+1 है, हमने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, क्या है k+1। तो +1 इधर आके क्या करेगा? -1। 6 -1 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो हमको क्या मिला था? स्लोप ऑफ लाइन में सिर्फ फाइंड k बोला है, तो k निकाल दिया हमने, 5 आया। तो b कोऑर्डिनेट्स में k की वैल्यू कितनी है? 5 है। हाँ, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 6 यहाँ पे, हाँ, माइनस माइनस +3 और साइन माइनस की रहेगी ना, वो चेंज थोड़ी होती है। बड़ा वाला जो वैल्यू रहता है उसकी साइन आती है, तो बड़ा 2 है तो वही समझ लो -6 साइन है, तो वही आंसर है। समझ में आ गया? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या है। फाइंड k if line passing through b k-5 and a12 has slope 7। अब ये क्वेश्चन भी क्या है? सेम क्वेश्चन 6 जैसा ही है, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, और इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देना। अगर गलत हुआ तो उसका हम लोग एक वीडियो बना के डाल देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? फाइंड के इफ लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू लाइन आर एस। हमको बोला है क्या? पी क्यू इज आर एस के क्या है? पैरेलल है। पहले ही बता दिया कि पी क्यू किसके पैरेलल है? आर एस के। वेयर पी की कोऑर्डिनेट्स दिए क्यू के, आर के, एस के। तो फाइंड हमको क्या करना है? के फाइंड करना है ना। अब एक चीज मैंने पहले ही बताई कि जब भी लाइन पैरेलल बताए तो क्या इक्वल होगा? स्लोप इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल स्लोप। मतलब इनके स्लोप की जो भी वैल्यू आई है वो दोनों क्या है? इक्वल आई है। मतलब पी क्यू के स्लोप की वैल्यू अगर 2 आई होगी तो आर एस की भी स्लोप की वैल्यू कितनी आई होगी? 2 आएगी। तो वो दोनों क्या है? इक्वल है ना, तभी जाके वो क्या हुए हैं? पैरेलल हुए हैं। जब पैरेलल होगा तो उनके स्लोप इक्वल है, और अगर स्लोप इक्वल है तभी जाके वो क्या है? पैरेलल है। दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। तो हम लोग लिखते हैं, पहले हमेशा क्या करेंगे? पहले लेट P के कोऑर्डिनेट्स दिए 2 और 4, वो है हमारे पास x1 y1, ये कॉमन। फिर Q के कोऑर्डिनेट्स दिए 3 और 6, वो हो गया हमारा x2 y2। वैसे ही R के कोऑर्डिनेट्स दिए 3 और 1, तो ये है x3 y3। और S के कोऑर्डिनेट दिए हैं 5 k, तो x4 और y4। क्वेश्चन सही है ना? ठीक है। तो x4 और y4। अब इसमें बोला है क्या? पैरेलल लाइन है। तो जो हमको गिवन है, हमको क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है क्या? लाइन पी क्यू पैरेलल है किसके? लाइन आर एस के। जब ये पैरेलल हम दिखाते हैं तो वो क्या है? स्लोप उनके क्या हो गए? इक्वल। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन आर एस। मतलब दोनों की स्लोप क्या है? सेम है। तो सेम है तो हम इन दोनों के फॉर्मूले कहाँ लिखेंगे? नीचे। इक्वल में दिखा दिया ना, अब नीचे लिखते हैं। क्या है इसकी? स्लोप ऑफ पी क्यू, मतलब पहले पी क्यू का यहाँ पे फॉर्मूला तो वही आएगा क्या? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पर इसमें आर एस में क्या होगा? y4 माइनस y3। तो y4 माइनस y3 अपॉन x4 माइनस x3। फॉर्मूले में जैसे नंबर्स चेंज हो रहे हैं वैसे बस चेंज करना है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जो जो वैल्यूज है वो पुट करते हैं। y2 क्या है? 6, तो 6 माइनस 4, और x2 क्या है? 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, और y4 क्या है?
के माइनस 1 और 5 माइनस 3 लाइन से ही होता है, जैसे 6 माइनस 4 3 माइनस 2 के माइनस 1 5 माइनस 3, तो ज्यादा देखने की जरूरत है क्या? नहीं, वो लाइन से मिल जाएगा। अब माइनस करते हैं, 6 में से 4 गया 2 बच गया, अपॉन 3 में से 2 गया 1 बचा है, के में से 1 गया, के माइनस 1 तो होता नहीं है तो वो वैसे का वैसा ही। 5 में से 3 गया 2, अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे इजी। 2 किसको मल्टीप्लाई करेगा? 2 को, तो 2 इंटू 2, के ने इसको मल्टीप्लाई किया तो वही रहेगा। 1 किसी को भी मल्टीप्लाई करे क्या रहेगा? सेम ही आता है, उसमें चेंजेस होगा क्या? नहीं होगा। 2 2 जा 4 इक्वल टू के माइनस 1, ये माइनस में इधर आके प्लस कर देगा, 4 प्लस 1 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। मिल गया हमको, क्या पूछा था? फाइंड के की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया? 8 के 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 5 भी ज्योमेट्री का खत्म हो गया है, और हमारे 5 चैप्टर खत्म हो गया।